टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के ज़रिए ही किया जाता है, चाहे वो सरकारी कंपनी का हो या प्राइवेट कंपनी का। पैसों का लेन-देन भी आजकल ऑनलाइन किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डाटा का आदान-प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है। यूज़र्स के डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या अन्य कोई स्मार्ट डिवाइस से इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहते हैं। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक, थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूजर्स के डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इंटरनेट को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूजर्स के डाटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सभी ने तो ज़रूरी सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं, इसका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, और भी इससे जुड़ी जानकारियाँ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। यह एक तरह का सुरक्षा है और ये इंटरनेट से जुड़ी सिस्टम के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है। पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नेटवर्क या डेटा से संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डाटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा का चोरी ना हो, सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सुरक्षित रह सके। आज के टाइम में पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के अपने इलेक्ट्रॉनिक टूल के मदद से ऑर्गेनाइज या यूजर्स के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं और फिर उसमें से इम्पोर्टेंट डाटा को चुरा लेते हैं और फिर उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह का क्राइम करना साइबर क्राइम कहा जाता है, और जो भी ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के इस्तेमाल करके किए जाने वाले क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी काफ़ी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालसियस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, कॉपिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी, फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी से इंटरनेट यूजर्स के डाटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी की सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारे ऑनलाइन रखी गई फाइल्स, मोबाइल डेटा, पासवर्ड और भी हमारे ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियाँ वो सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हो, और इसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह भी पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि साइबर क्राइम या साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी को पता है कि दुनिया आजकल पूरी तरीके से इंटरनेट में डूब चुकी है। चाहे कोई सा भी काम हो, वो हर एक काम के लिए आजकल इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अधिकतर कंपनी कंप्यूटर डाटाबेस पर आजकल अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती है, और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। इसके कारण हमारे डाटा जोखिम में होते हैं और एक रिस्क बना हुआ रहता है, और इस बात का गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी द्वारा दी गई डाटा पूरी तरीके से और हमेशा सुरक्षित रहती है। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का एक कानून बनाया गया है। इसका मकसद है इंटरनेट पर हो रहे हाईटेक अपराधों पर लगाम लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके। पर फिर भी हम सभी को पता होना चाहिए कि साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं, और ताकि हम इन सभी से सेफ रहे, इन सभी चीज़ों से हम अवेयर रहे। ऐसे कोई अगर आपके पास घटना होती है तो जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी वाले अधिकारियों को भी हम इंफॉर्मेशन दे सके, सूचित कर सके। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है, जिन्हें विशेष तौर पे पीड़ितों के कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता है और यूजर्स के परमिशन के बिना ही पूरे कंप्यूटर को संक्रमित कर सकते हैं।
और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर के एक समूह है जो कि पॉपअप मैसेजेस को शो करने के लिए बनाया जाता है। लुभावने एड्स का यानी कि जो लोभ वाले एड्स दिखा के हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे डाउनलोड करने पर हैकर्स उसे एक्सेस कर सकता है और हमारे कंप्यूटर में कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर सकता है या फिर उसे चुरा सकता है। और तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो कि हानिरहित या एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के तौर पे प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है और तभी अपने काम को अंजाम देता है। ये दूसरे वायरसेस की तरह अपने आप को कॉपी नहीं कर सकता है, पर ये इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन फाइल्स को डिलीट कर सकता है, इम्पोर्टेंट पासवर्ड फाइल्स को चुरा सकता है, इसके अलावा आपके सिस्टम को लॉक भी कर सकता है। चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपराधियों द्वारा दूसरे किसी के कंप्यूटर में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हैकर जिसके भी सिस्टम पे अटैक करता है वो फिर उसे रिश्वत पैसे की मांग करता है और फिर उसके बाद जब उसे उसके जो भी चीज़ में चाहिए होता है, डिमांड जो होता है उनका, वो मिल जाता है तो फिर उनके कंप्यूटर को वो छोड़ देते हैं। नंबर 5 पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल का उपयोग यूजर्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए किया जाता है और ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें कि फ्रॉड वाले ईमेल्स उनको भेजे जाते हैं, जिसमें कि लगता है उनको कि ये मेल किसी कंपनी संस्था से आया हुआ है। इस तरह के ईमेल्स का मकसद होता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारियाँ या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमारे नेटवर्क और कंप्यूटर को सुरक्षित करने का परमिशन देती है, जिसमें हमें इम्पोर्टेंट डेटा के साथ काम करना पड़ता है। या जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है आप उसे जो है सेफ सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का प्राथमिक भूमिका गोपनीय डेटा की सुरक्षा करना है, जिसे केवल ऑथराइज यूजर द्वारा एक्सेस करना होता है। और अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी के कई लाभ हैं। इसके द्वारा हर स्तर पर होने वाले नेटवर्क पर, इंटरनेट पर वो बाहरी खतरे से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूजर अपने काम को इंटरनेट या कंप्यूटर पर सुरक्षित तरीके से कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के और भी फायदे हैं, जैसे कि बाहरी हमलों से हमलों से ऑर्गेनाइज और यूजर्स के नेटवर्क को सुरक्षित करना, और साथ ही अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित करना। यूजर्स को ऐसा महसूस हो कि उनका डाटा सुरक्षित है। इस तरह की और भी कई सारे काम होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के द्वारा किया जाता है। डेटा को काफ़ी हाई सिक्योरिटी प्रदान की जाती है जिससे कि कोई भी डाटा लीक या चोरी ना हो सके। इंटरनेट पर हजारों तरीके के डेटा रखा जाता है, जैसे कि मरीजों के डेटा, स्टूडेंट के डेटा, इसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा, इसी प्रकार के कई सारे प्रकार के डेटा होते हैं। और साइबर सिक्योरिटी इसकी सुरक्षा करती है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, और इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करके प्राप्त हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट की भी डेटा होते हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह के डेटा होते हैं और गवर्नमेंट के और भी कई सारे डाटा होते हैं। तो जैसे सिक्योर करना, सेफ रखना जो है साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ये डाटा चोरी ना हो ताकि, और अगर ये चोरी हो जाता है तो किसी के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो और भी इसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।